अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि गुस्सा आना एक स्वाभाविक ऊर्जा है जो मनुष्य के भीतर समय समय पर उत्पन्न होती है। लेकिन जब ये ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये न केवल सामने वाले बल्कि स्वयं खुद का भी नुकसान कर देती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये गुस्सा क्यों आया है। क्या वास्तव में ये स्थिति इतनी बड़ी है कि इसके लिए अपने भीतर इतनी नकारात्मक भर ली जाए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस बात पर आज हम गुस्सा कर रहे होते हैं वही बात कुछ समय बाद हमें सामान्य लगने लगती है। इसलिए खुद को ये समझाइए कि जो भी हो रहा है वह कुछ पलों का ही खेल है। ये समय भी बीत जाएगा। इसके बाद जब भी गुस्सा महसूस हो तुरंत उस स्थान से कुछ दूरी बना ले या फिर खुद को उस परिस्थिति से थोड़ा अलग कर ले जिस कारण आपको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि जब हम उस स्थिति में खुद को उलझाए रखते हैं तो गुस्सा और अधिक बढ़ता है। लेकिन थोड़ी सी दूरी बना लेने से हम अपने भावनाओं को देखने का अवसर मिलता है और वह धीरे धीरे वे गुस्सा शांत होने लगता है। याद रखिए, गुस्से से न तो सामने वाले का भला होता है और न ही अपना। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो अपने मन में ये बात बैठा ले कि इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा बल्कि और ज़्यादा नुकसान होगा। और जब आप इस बात को गहराई से समझने लगे तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही एक और सरल तरीका है कि जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आए तो तुरंत किसी खुले और शांत स्थान का चयन करें, जैसे पार्क, छत या कोई एकांत स्थान, और वहां जाकर कुछ समय के लिए शांति से बैठ जाए। चाहे पेड़ों को देखे, आसमान को देखे या बस अपनी सांसों पर ध्यान दे। क्योंकि प्रकृति के संपर्क में आने से हमारे भीतर का तनाव और क्रोध दोनों धीमे धीमे गलने लगते हैं। इसलिए अलावा अगर आपको तुरंत नियंत्रण पाना है तो अपनी नाक के नीचे निचले होंठ के ऊपर ठीक एक उंगली हल्के से रखें और गहरी धीमी सांस नाक से लेते हुए कुछ क्षणों तक उस स्थिति में बने रहे। इससे आपके भीतर की ऊर्जा का प्रभाव बदलने लगेगा और गुस्सा शांत होने लगेगा। क्योंकि शरीर के कुछ बिंदु हमारे भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं और ये तकनीक बहुत सरल और प्रभावी है। साथ ही जब भी गुस्सा आए तो तुरंत अपने आप से प्रश्न करें, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है जितनी मेरी भावनाएं से इसे बना रही हैं? अक्सर जवाब मिलेगा कि नहीं, और इस प्रश्न से आप होश में आ जाए और होश में आकर गुस्से को देखना ही धीरे धीरे उसे गलाना है। क्योंकि गुस्सा तभी बढ़ता है जब हम अचेत होकर उसमें बहते हैं। अगर हम सजग होकर उसे देखते हैं तो वे खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगता है। और अगर संभव हो तो आप अपने पास कुछ मोर के पंख रखें ऊपर वाली जेब में, जहां पर हमारी शर्ट की जेब होती है। खासकर अपने कमरे में भी रख सकते हैं, अपने बिस्तर के सिराने के पास भी, और उस स्थान जहां आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। क्योंकि मोर पंख एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और वातावरण में शांति भरते हैं। इससे आपका मन अपने आप शांत रहने लगेगा और गुस्सा आने पर भी आपको उसे बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। आप चाहे तो मोर के पंख की गोल की टिक्की जो होती है उसे रखना है अपनी जेब के पास अंदर, मोर की आंख जैसा जो निशान होता है वो वाली।
देखकर कुछ क्षणों के लिए ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल पर्यटन हमारे अवचेतन मन पर शांति और संतुलन का प्रभाव डालता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्से को दुश्मन न माने, उसे बस एक आने वाली ऊर्जा की तरह देखे। जैसे हवा चलती है वैसे ही गुस्सा आता है और चला जाता है। बस आपको उस समय खुद को उसमें बहने से रोकना है, खुद को उसकी लहरों से थोड़ा ऊपर उठाना है। और ये अभ्यास करने से धीरे धीरे आप खुद के स्वामी बन जाएंगे, न कि परिस्थितियों के। इसलिए हर बार जब भी गुस्सा आए, इसे अवसर मानिए अपने भीतर और भी गहराई से शांति लाने का। क्योंकि हर बार जब आप गुस्से को होश से संभालते हैं तो आपकी आत्मा एक नया आयाम छूती है और आप व्यक्तिगत और भी प्रगल्भ और प्रकाशन होता है। इसलिए अगली बार गुस्सा आए तो मुस्कुराए हुए अपने आप से कहिए, ये भी बीत जाएगा, और उस ऊर्जा को रचनात्मक तरीके से बदलने की कोशिश कीजिए। चाहे वे गहरी सांसों द्वारा, शांत बैठने द्वारा, मोर पंख ध्यान द्वारा, और या बस प्रकृति को देखने के माध्यम से हो। और जब ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा तो आप देखेंगे कि वे परिस्थिति जो पहले आपको भड़का देती थी अब आपके आत्मज्ञान और स्थिरता का साधन बन गई। और तब आप सच में जान पाएंगे कि गुस्से पर विजय पाना दरअसल खुद पर विजय पाने का पहला कदम है। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इससे रिलेटेड ही वीडियोस डालते